नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है विद्यार्थियों 26 जुलाई। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज ही के दिन कारगिल में हमारे वीर जवानों ने, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और कारगिल पहाड़ी पर, जो कारगिल चोटी है, वहाँ पर अपना कब्जा किया था। और लद्दाख में कारगिल वार मेमोरियल भी इसी याद में जो है बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वीर शहीदों के लिए शत श्रद्धांजलि। और चूँकि वे हैं इसलिए हम हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक या एक्सिस बैंक। सही जवाब है इसका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले विधेयक को पेश किया है? मतलब वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश किया है? हालांकि अभी केवल विधेयक पेश किया है, पास हो जाएगा तब कानून बनेगा। अभी केवल विधेयक रखा है। तो कौन सा ऐसा राज्य है वो? ऑप्शन: कर्नाटक, बिहार, झारखंड या हरियाणा। तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मामलों के मंत्री हैं। तो विद्यार्थियों, हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की जो है शुरुआत यहाँ पर हरियाणा कर रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी केवल विधेयक रखा गया है, पास होगा उसके बाद ये जो है शुरू होगा। तो एक अच्छा कदम महिला सशक्तिकरण के लिए इसे माना जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? जैसा कि इस टॉपिक को हमने पूरा कवर किया है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में रिलायंस को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग मिली है। चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे जो भी बड़ी कंपनी हो, वो सारे के सारे जो है रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे ये काफ़ी बड़ी कंपनी जो है बन गई है नेटवर्थ के मामले में। तो दुनिया में अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये कौन से नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है? ऑप्शन है 12वीं, 24वीं, 36वीं, 48वीं। सही जवाब है इसका 48वीं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपए पहुंचने के साथ वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। यानी मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये 13 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। और इस लिहाज से ये जो है दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल, रिफाइनरीज, पेट्रो रसायन, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में कार्य कर रही है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि रिलायंस जो है उसकी जो मेन इनकम है वो जियो से इतनी नहीं है। ठीक है, जियो में तो है ही खैर, लेकिन उसका जो मुख्य कारोबार है वो है पेट्रो इंडस्ट्रीज। ध्यान रखना, तेल रिफाइनरी जो है, जो पेट्रो जो उद्योग है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है, उससे जुड़ी हुई है। ये पेट्रोलियम उद्योग से जुड़ी हुई है मुख्य रूप से। तो इसकी जो मुख्य आय है वो इसी से है। ध्यान रखना, जो मेन इनकम है इसी से है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन: केंद्र सरकार, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, नीति आयोग या योजना आयोग। तो ये जो
योजना है मनोदर्पण, इसको शुरू किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। साथ ही छात्रों की मदद के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। योजना का नाम है मनोदर्पण, ठीक है, मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण पहल लॉन्च की है किसने? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे। और अभी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने शुरू किया है मनोदर्पण पहल, छात्रों को मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकालने के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत विकसित किया है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है, वैसे आपको पता होना चाहिए। उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत किसने विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, डीआरडीओ या स्पेसएक्स। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। देख सकते हैं आप लोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में एक उच्च क्वालिटी ड्रोन को विकसित किया है, जिसका नाम भारत है। इस ड्रोन का उपयोग पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। तो ये जो है भारत नाम का ड्रोन हमने जो है बना लिया है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका से भी हम कुछ ड्रोन खरीदने जा रहे हैं, इजराइल से भी कुछ ड्रोन जो है हम खरीदने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किस शहर में रखी? ऑप्शन इम्फाल, जिरीबाम, मोरे या बिशनपुर। सही जवाब है इसका इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इम्फाल में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तथा उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य तथा सांसद शामिल रहे। ध्यान रखिएगा, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना। चलिए, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करने पर कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो झारखंड ने एक नया कानून बना दिया है कि यदि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको जेल होगी। तो कितने साल तक की जेल हो सकती है भाई साहब? ऑप्शन है 4 साल, 7 साल, 1 साल, 2 साल। सही जवाब है 2 साल। 2 साल तक की जेल हो सकती है आपको। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो या तो 2 साल जेल या 1 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी, इसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ तो कोई भी इसको इतना मानता ही नहीं है, ना ही लोग मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब कोई मानता ही नहीं है। सब लोग अपनी यारी दोस्ती भी जो है पूरी कर रहे हैं, झुंड के झुंड बना के लौंडे जो है खड़े रहते हैं। आप भी यदि उसमें शामिल है तो कृपया करके इससे थोड़ा दूर हटिए, वरना फिर आपको समस्या हो सकती है। और केवल फिर आपको समस्या नहीं होगी, आपके परिवार को समस्या होगी और आपकी पूरे समाज को समस्या होगी। चलिए, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ है, जानना ये चाहता है वो। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, गुजरात या तमिलनाडु। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों गुजरात। ठीक है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो महत्वपूर्ण है काफी, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, ब्रिक्स CII के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन विक्रम सेठ, साहिल सेठ, मनोज त्रिपाठी या आलोक शर्मा। ऑप्शन है इसका विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है साहिल सेठ। साहिल सेठ को हाल ही में ब्रिक्स CII के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक मूल संगठन है। ब्रिक्स CII का उद्देश्य MSME खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। तो इसके नए सलाहकार बने हैं साहिल सेठ। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने के अपने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है? कौन सा देश है जिसने भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें तनाव को कम करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका या पाकिस्तान। और सही जवाब है इसका विद्यार्थियों पाकिस्तान। सॉरी, सही जवाब है अमेरिका। पाकिस्तान तो क्या करेगा, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठाए हैं चीन के खिलाफ। अगर हम एक घटनाक्रम पे निगाह डालें तो टिकटॉक को बैन करने से ये प्रक्रिया शुरू हुई भारत में। भारत ने टिकटॉक को बैन किया, इसके अलावा 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया। इसके बाद फिर हमने देखा कि अमेरिका ने भी बैन कर दिया, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया भी बैन करने जा रहा है अब। तो ये तो टिकटॉक की बात हुई। इसके अलावा चीन की जो 5G कंपनी है जिसका नाम है हुआवे, उसको 5G टेक्नोलॉजी में काम करने से मना कर दिया गया, अमेरिका में मना कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटेन में मना कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी मना कर दिया। और अभी की बात है विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले जो है, और आज के न्यूज़पेपर में भी है ये, दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं सबसे अंतिम पृष्ठ पर, कि अमेरिका ने अपने यहाँ जो चीनी वाणिज्यिक दूतावास था, जो काउंसलेट था टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, ह्यूस्टन एक जगह है वहाँ पे, तो उनके दूतावास को बंद करा दिया। बदले में चाइना ने भी अमेरिकी दूतावास को बंद करा दिया है। अभी हम और अगर ध्यान दें तो हमें मालूम चलता है कि जापान ने अपनी 54 विदेशी कंपनियों को, मतलब अपनी 54 कंपनियों को चीन से वापस बुला लिया। तो ये जो है एक नई दिशा की ओर दुनिया बढ़ रही है, जिसमें चाइना को आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर चाइना में डेमोक्रेसी नहीं आती है, जैसे चाइना में अभी 1 पार्टी रूल है, तो अगर चाइना में डेमोक्रेसी नहीं आती है तो निश्चित रूप से चाइना को आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसकी शुरुआत जो होगी वो भारत से ही होगी, क्योंकि बाकी देशों के साथ जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन भारत के साथ स्थिति काफ़ी गंभीर है, और एक युद्ध भी भारत के साथ हो चुका है चाइना का। तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे, और जैसे कोई अपडेट होता है तो तुरंत आपको बताएंगे। तो ये सब चल रहा है दुनिया में, आप देखते रहिए, इसको देखिए कहाँ कैसे क्या हो रहा है, और अब आगे क्या होता है ये जानने वाली चीज़ होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे विद्यार्थियों 26 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।